से धन्यवाद देता हूं। और आज जितने लोग हमारे साथ इस यूट्यूब लाइव में या फेसबुक लाइव में जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आप सभी को भी यीशु के नाम से हम स्वागत करता है। तो बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से के बाद हम इस फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव जो मैं आ रहा हूँ, तो ये फ्राइडे, एवरी फ्राइडे और वेडनेसडे में हमारा ऐसा कार्यक्रम होते रहेंगे। आप लोग जरूर हमारे साथ बने रहना और अपने दोस्तों को भी, अपने भाई बहनों को भी जरूर शेयर करना, ताकि वो भी बैठकर वचन को सुने। तो प्रियो, आज जो मैं बताना चाहता हूँ कि कैन ने क्यों एवेल को मार दिया। यस प्रिय भाई बहन, मैं ये बात आज आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सचमुच कैन क्यों एवेल को मारा है। तो ये बहुत जानने का जरूरत है। हम सभी भाई और बहनों को, हर एक मसीही लोगों को ये जानना जरूरत है। मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी बार उसको पढ़ चुका है, काफ़ी बार सुन चुका है, फिर भी पवित्र आत्मा आज मेरे थ्रू से आपको एक नया रेवलेशन, एक नया प्रकाश के साथ आप लोग को बातें करेंगे, वो आपको छुएंगे। आप चाहे कहीं से भी देख रहा है, आप इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, ताकि परमेश्वर आपको वचन के द्वारा छुए और आपको कार्य करें। हाँ प्रियो, आइए हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। आज का जो वचन है उत्पत्ति का 4 अध्याय 1 से लेकर 8 तक हम लोग अध्ययन करेंगे। और यस, आइए सब मिलके हम पढ़ेंगे। हमारा जो साथ में सिस्टर लोग, आप भी इस वचन को हमारे साथ पढ़ दीजिए। यस, पढ़िए। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उनके भाई हाविल को भी जन्म दिया। हाविल बड़े भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेड़ ले आया, और हाविल भी अपनी भेड़ बकरियों के कोई एक पहलौते बच्चे भेड़ चराने ले आया और उसकी चर्बी भेड़ चराई। तब यहोवा ने हाविल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरे भेद ग्रहण ना की जाएंगे, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होंगे और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाविल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाविल पर चढ़कर उसे घाव किया। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रिय भाई बहन, मैं यही कहना चाहता हूं कि कैन ने एवेल को क्यों मारा। हम लोग जब आज बाइबल अध्ययन किया, पढ़ा है, तो इसे देख लिया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम कैन था, और वो किसी एक परिवार में उसने जन्म लिया, और उस परिवार का, उसका माता पिता का नाम जो है अब आदम और हवा था। अब सभी को मालूम होगा कि आदम और हवा पाप करने के बाद, और यस, उस बगीचे के एडन गार्डन से बाहर निकलने के बाद उसने एक दो बच्चा जन्म दिया। एक के नाम कैन था और एक के नाम हाविल था, यानी एबेल था। तो जब उसने जन्म देने के बाद कैन जाकर वो खेती बाड़ी करने वाला एक किसान बन गया प्रियो, और वो धीरे धीरे बड़ा, और एक बड़ा होकर उसने खेती करने वाला एक किसान बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसान बनकर आपने देख सकता है कि वो किसान बनकर वो परमेश्वर को महिमा करता था, और परमेश्वर को भेंट लेकर उसने भेंट चढ़ाता था। प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको एक नया बात बताना चाहता हूं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। आप भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, माँ पिताजी, कोई भी, आप इस वीडियो को अंत तक आप बने रहिए। गॉड आपको छुएंगे। आप चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, वहां आपको टच करेंगे, और जरूर वो आपका दुख दर्द को भी सुनेंगे। तो आइए मैं उसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं, यानी बात करना चाहता हूं। प्रियो, आप देखिए कि जो हमने पढ़ा है कि वो अच्छा भेंट को लेके आया, और परमेश्वर यहोवा ने उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया।
और जैसा ही उसने भेंट को ग्रहण नहीं किया तो कैन उसका भेंट ग्रहण नहीं करने के कारण कैन ने अपने देखा है कि वो अति क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने उसका भेद को ग्रहण नहीं किया प्रियो। और कैन उदास, वो एक निराश हो गया और वो दुखी हो गया और कमजोर हो गया प्रियो। और परमेश्वर ने कैन से पूछता है, कैन क्या हो गया तुझे? क्यों तू उतना उदास है? क्यों तेरे मुंह लटक के बैठा हुआ है? क्यों तू इतना परेशान है? क्यों इतना टेंशन है? और कैन वो बोलता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो चिल्लाकर परमेश्वर को जवाब देता है, पता नहीं, मालूम नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपका जन्म भी एक अच्छा खासा घर में हुआ होगा। आप भी कहीं में पालन पोषण होकर बड़ा हो चुका होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं बैठकर आप कैन की तरह कुछ बिजनेस, कुछ नौकरी, कुछ जॉब और ना जाने कुछ कुछ काम आप कर रहा होगा, या छोटा बिजनेस या बड़े बिजनेस, या आप कुछ भी घर में बैठकर किसान की तरह कुछ भी आप कर रहा होगा। प्रियो सुनिए, आपका माँ पिताजी आपको जन्म तो दिया है, बड़ा तो किया है, पालन पोषण तो किया है, लेकिन आपको आगे बढ़ना, आपको सीखना होगा, आपको अपना पाँव में खड़ा होना होगा, आपको अपने पाँव से चलना होगा। जीवन भर अपना परिवार आपके साथ नहीं देंगे प्रियो बहन। यस, परमेश्वर चाहता है कि आप खड़ा हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम परमेश्वर के सामने आ जाए। हाँ प्रियो भाई बहन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, कैन की तरह आप भी किसी एक परिवार में जन्म हुआ होगा। आपके पास बड़े बिजनेस, बड़े कंपनी आप चला रहा होगा। हो सकता है कि हॉस्टल चला रहा होगा, हो सकता है आप स्कूल चला रहा होगा, हो सकता है आप एक फार्मेसी चला रहा होगा, हो सकता है एक आप ग्रोसरी, एक छोटा सा दुकान चला रहा होगा, हो सकता है एक होटल चला रहा होगा, एक रेस्टोरेंट चला रहा होगा, हो सकता है एक कपड़ा का धंधा कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, हो सकता है कुछ भी आप करके बैठ रहा होगा। लेकिन आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आपको यस छुएंगे। क्या आप वो सब करके भी आपका जीवन से क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आप शांति हैं? क्या आपका जीवन में आनंद है? प्रियो, ये क्वेश्चन परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। कैन अपना जीवन से खुश नहीं था। वो परमेश्वर को तो मानता था प्रियो, दिल से नहीं मानता था, दिल से नहीं। इसी कारण कैन का भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। क्या जाने आज इस दुनिया में इतने बिजी के समय में आप भी परमेश्वर को तो विश्वास करता है, यीशु मसीह को तो अपने विश्वास करता है, यीशु को तो दिल से मानता है। क्या जाने आप अपना समय परमेश्वर को नहीं दे रहा होगा। प्रिय भाई बहन, जब तक आप अपना समय परमेश्वर को नहीं देंगे, जब तक आपका मन परमेश्वर को नहीं देंगे, जब तक आप परमेश्वर के साथ टाइम नहीं बिताएंगे, जब तक उसके साथ आप बातें नहीं करोगे, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में कभी भी शांति नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहता हैं कि आपका हर जगह में, कामकाज में यस सक्सेस आए, उन्नति आए, खुशी आए, तो आपको आपका समय को आप परमेश्वर को प्रियो देना होगा। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं जो आज फेसबुक लाइव यानी यूट्यूब में जो देख रहा है, मैं देख रहा हूं कि आपका इस जीवन में थोड़ा भी शांति वाला चीज नहीं है। तड़प रहा है आप कहीं ना कहीं कैन की तरह, आपके मन में भी शांति नहीं है। आपको पता है कैन गॉड के घर में, गॉड के उपस्थिति में आया, लेकिन सच्चाई से नहीं। भेंट तो दिया, वो सच्चाई से नहीं। क्या जाने आज आप भी मन से यीशु मसीह को तो विश्वास करता है, मन से तो मानता है, क्या जाने पूरे दिल आप परमेश्वर को नहीं दे रहा होगा। क्या जाने आप परमेश्वर से दूर रह रहा होगा। बहुत दिनों से आपने पूछ रहा था होगा, अगर दुनिया में गॉड है, ईश्वर है, तो कहां है? क्यों मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया है? क्यों मुझे बेसहारा छोड़ दिया है? प्रियो, परमेश्वर आज मेरे द्वारा आपको डायरेक्ट बात कर रहा है। आप हो सके कहीं जगह से देख रहा है, किसी स्टोर से देख रहा है, किसी मेडिकल से, किसी भी जगह से, आप दुनिया के कोने कोने से देख रहा होगा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आपको बातें कर रहा है। यस, कैन का ऑफरिंग से, भेंट से परमेश्वर पसंद नहीं था। क्या जाने
आपका प्रार्थना से परमेश्वर पसंद नहीं हो रहा होगा, आपका जीवन से परमेश्वर पसंद नहीं हो रहा होगा। इसी कारण केन अति क्रोधित हो गया, अति गुस्सा हो गया। क्या जाने आज आप भी विश्वास तो करते हो, लेकिन फिर भी आपके मन में एक चैन नहीं है, एक शांति नहीं है। यस, आपके मन में एक खुशी नहीं है। क्या जाने आप गुस्सा से हमेशा भरा रहता है। जैसा कैन ने एबेल को हत्या कर दिया, आपका मन भी ऐसा ही कहता रहता है कि मैं किसी को मार दूंगा, मैं दुनिया में नहीं जीऊंगा, मैं अपने आप को भी मार दूंगा। कितने बार आपके हाथ में चाकू आया, कितने बार आपके हाथ में ब्लेड आया, कितने बार आपके हाथ में चुरनी आया, कितने बार आप फैन पंखा को देख रहा था होगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं दुनिया में नहीं जीऊंगा, कोई ईश्वर नहीं, कोई मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, कोई मेरा हेल्प करने वाला नहीं। क्या जाने आप कैन की तरह पूरे मन परमेश्वर को नहीं दे रहा होगा। आज इस वीडियो के द्वारा, इस फेसबुक यूट्यूब लाइव के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका पूरा जीवन परमेश्वर को दीजिए। जो भी काम करना है, जो भी बिजनेस करना है, जहां भी आप निकलना है, आप जब निकलता है परमेश्वर को बात करके जाइए, प्रार्थना करके जाइए। कुछ बहन जब आप हॉस्टल में रहता है, जब आप सुबह उठता है, जरूर प्रार्थना कीजिए, जरूर बाइबल अध्ययन कीजिए। दुकान जा रहा है, बाइबल देखिए। आप परमेश्वर से दूर मत रहिए। आप परमेश्वर से दूर रहेंगे तो आपके जीवन में कैन की तरह परेशान रहेंगे, क्रोधित रहोगे आप, अशांति में रहोगे आप, पागल जैसे रहोगे आप, आपके मन कहीं भी नहीं लगेंगे। अब अच्छा घर में तो जन्म हुआ, अच्छे बड़े परिवार में तो जन्म हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूं आपके जीवन पूरी कैन की तरह है। आप यहां वहां भटक रहा है, आप यहां वहां दौड़ रहा है। आपको पता है इसी हालत में कैन ने क्या कर दिया? कैन ने क्या कर दिया? उसके अपना ही जो भाई, अपना ही भाई, एक ही माँ बाप का, एक ही परिवार का, उसने उसको कातिल कर दिया है, उसने उसको मर्डर कर दिया है। जानता है क्यों? इसी परेशान के वजह से, इसी अशांति के वजह से उसने किसी को कातिल कर दिया। मैं लास्ट टाइम एक व्यक्ति को मिला और मैंने उसे देखा कि उसके पास देखने में वो बहुत सुंदर है, हैंडसम है। मैंने देखा उसके पास आइडिया है, अच्छा बात करता है, लेकिन मैंने उसको बोला, भाई मैं आपके जीवन को देख रहा हूं कि आपके पास सब कुछ तो है, लेकिन मन में शांति नहीं है। आप पैसा बहुत कमाया, नाम बहुत कमाया, बहुत लोगों को आपने मदद किया, बहुत लोगों को आपने सहायता किया, बहुत लोगों को आपने पढ़ाया, बहुत लोगों को हेल्प किया, लेकिन आपके जीवन में जब मैं देख रहा हूं कि आप एक बेचैनी सा रहता है, खोया खोया रहता है, अशांति सा रहता है। आखिर कब तक आप ऐसा रहोगे? कब तक किसी को कातिल करने में आप सोचते रहोगे? कब तक? आज परमेश्वर आपको पूछ रहा है। कुछ लोग जो अभी इसी समय वीडियो देख रहा है मेरे साथ, मैं देख रहा हूं कितने बार आप अपने आप को कत्ल करने के लिए कोशिश किया, कितने बार आप मरने के लिए कोशिश किया, कितने बार यस आप यहां वहां भागने के लिए कोशिश किया। और आज भी मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, आपको इन दिनों में ना तो घर बैठने मन होता है, ना रूम में बैठने मन होता है, ना पढ़ाई करने मन होता है, ना बिजनेस करने मन होता है। आप पूरी कैन के जैसा पागल होकर घूम रहा है। आज परमेश्वर मेरे द्वारा आपको पूछ रहा है, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? तुम तो बड़े खानदान का है, तुम्हारा माँ बाप सारे पृथ्वी में नाम कमाया हुआ है, बड़े ऑफिसर है, लेकिन तुमको क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या हो गया आपको? क्या परमेश्वर को छोड़कर आप जी सकोगे? क्या परमेश्वर को छोड़कर आप शांति को खरीद सकोगे? क्या परमेश्वर को छोड़कर आप आनंद में जी सकोगे? प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के करीब आइए, जहां है अब वहां घुटना टेकिए, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर को, प्रभु मुझे तू चाहिए। कैन ने इतना बड़ा गलत कर दिया, इतनी बड़ा पाप कर दिया। प्रिय भाई बहन, उसके अपने भाई को ही कातिल कर दिया। क्या जाने इन दिनों में आपके भाई को आप देखने मन नहीं हो रहा है? क्या जाने इन दिनों में आपके बहन को, सिस्टर को आप देखने मन नहीं हो रहा है, आपके परिवार को आप देखने मन नहीं हो रहा है, आपके घर वालों को आप देखने मन नहीं हो रहा है, आपके समाज यानी सोसाइटी के लोगों को आप देखने मन नहीं हो रहा है। आखिर कब तक आप ऐसा रहोगे? कब तक?
कहीं आप भी कैन की तरह तो नहीं है? अच्छा घर में जन्म लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा घर में आपने जन्म लिया, अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, यस, अच्छा कॉलेज किया, अच्छा बिजनेस शुरू किया, अच्छा गाड़ी खरीदा है, अच्छा घर बनाया है। प्रियो, क्या आपको वो सब सारे चीजों से शांति मिल रहा है? नहीं प्रियो, यीशु कहता है मेरा शांति जैसा पृथ्वी देता है वैसा नहीं, मेरा शांति तुम्हारे मन में आएंगे, हृदय में आएंगे, मेरा आनंद तुम्हारे मन में आएंगे। हाँ प्रियो, मैंने देखा कि कैन क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, और सेकंड मैंने देखा कि परमेश्वर उसको पूछता है तुझे क्या हो गया है। प्रियो, हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहता है, आइए हम लोग थोड़ा देखेंगे। हाँ, 6 को थोड़ा सा पढ़िए, जो हमारे साथ जो लोग हैं आप पढ़िए, सब लोगों को ये वचन प्रभु बात कर रहा है। यस, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 6, यहां परमेश्वर पूछता है क्या हो गया तुम्हें, क्यों तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है, क्यों हमेशा उदासी में जी रहा है? तब यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित है, क्यों गुस्सा है अपने आप से, क्यों गुस्सा है अपने जीवन से, क्यों गुस्सा है अपना माँ पिताजी से, क्यों गुस्सा है अपने सोसाइटी से, क्यों? परमेश्वर आज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों इतना क्रोधित है, क्यों इतने छोटे छोटे बातों में आप गुस्सा होता है, क्यों इतने छोटे छोटे बातों में उदास हो जाता है, क्यों अपने आप को इतना जल्दी सरेंडर हो जाता है? यस, क्यों? और तेरी मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? क्यों तुम्हारा चेहरा इतना सा सुंदर सा चेहरा क्यों इतना सुखा हुआ है? क्यों तुम्हारा चेहरा इतना सुखा हुआ है? इतना अच्छा क्रीम तो यूज किया, इतना अच्छा ब्यूटी पार्लर तो किया, इतना अच्छा जेंट्स पार्लर तुमने किया, फिर भी तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? तुम्हारा घर तो इतना बड़ा है, तुम्हारा फैमिली तो इतना बड़ा है, तुम्हारा रिश्तेदार तो इतना ज्यादा है, फिर भी तुम क्यों मुरझाया हुआ हो? क्यों मुरझाया हुआ है? परमेश्वर आज आपसे ये पूछ रहा है, क्यों मुरझाया हुआ है आप? प्रेज़ द लॉर्ड, कैन को पूछता है क्यों मुरझाया हुआ है, क्यों उदास हो रहा है तू, क्यों कमजोर पड़ गया तू? कुछ तो गड़बड़ है आपके अंदर, कुछ तो कमी है आपके अंदर, जो कोई भी लोग आपको बोल नहीं सकता है, आपको देखने से ही डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज गॉड मेरे द्वारा आपको डायरेक्ट बात कर रहा है, वो आपको बोल रहा है, आमीन। क्यों उदासी है तुम्हारा चेहरा में? क्यों डे बाय डे तुम्हारा नींद गायब हो रहा है, खाना पीना गायब हो रहा है, किसी पर मन नहीं लग रहा है? क्या हो गए तुम्हें? मैं नहीं, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। और आगे बढ़िए। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए? अगर तू अच्छा करता, अगर तू सच्चाई से मेरे बात मानता, अगर सच्चाई से मेरे करीब आता, तो क्या मैं तेरे प्रार्थना नहीं सुनना था? क्या मैं तेरा मदद नहीं करना था? क्या तेरे घर में मैं नहीं आना था? क्या तुझे मैं उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाना था? नहीं सिखाना था मैं तुझे? क्या हो गया तुझे? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। देखिए, यह कहता है तू अगर भला नहीं करेगा तो बुराई तेरे घर में रहेगा, शैतान तेरे घर में रहेगा, तेरे बिजनेस में रहेगा, तेरे रोड में रहेगा, तेरे गाड़ी में रहेगा, तू चाहे कहीं भी जाए, पाप तुझे घेर के रखेगा मधुमक्खी जैसे, तुझे शांति आने नहीं देंगे, तुझे जीने नहीं देंगे। हाँ प्रियो, ये यीशु मसीह आज आपको डायरेक्ट बातें कर रहा है, आमीन। प्रभु कह रहा है आपसे, वो आपको पाप में घिरा हुआ, अशांति में घिरा हुआ, बीमारी में घिरा हुआ, कमजोरी में घिरा हुआ देखने नहीं चाहता है। तो चाहे आप जवान हैं, चाहे आप यूथ हैं, चाहे आप माँ पिताजी हैं, चाहे आप कोई लीडर है, चाहे कोई आप पास्टर है, तो ये वचन आपके लिए है। ये बारी आ गया है आपको जागने के लिए, ये बारी आ गया है कि आपको परमेश्वर को अपने आप को सामने समर्पण करने के लिए है। प्रियो, कैन शांति से नहीं जिया, परेशान रह गया। आपको पता है, एबेल अपना जो आमदनी था, अपना जो कमाई था, वो भेड़ बकरी को भी चढ़ाता था, देखभाल करता था, और साथ ही साथ वो परमेश्वर को भी बराबर आराधना करता था। परमेश्वर का समय को उसने परमेश्वर को दिया।
परमेश्वर को समय को देकर वो परमेश्वर से बातें किया, उसने प्रार्थना किया, फास्टिंग किया, वो परमेश्वर के घर आया, परमेश्वर के साथ उसने संबंध को बना के रखा। इसीलिए जब एबेल परमेश्वर को ऑफरिंग दिया, भेंट दिया, और परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। आमीन। और एबेल परमेश्वर के लिए अपना जान देने के लिए भी नहीं कतराया, उसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया। इसीलिए एबेल का बदला लेने के लिए परमेश्वर उतर के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उतर के आया। आपको पता होगा, यस, रोमियो का पत्री 12 अध्याय 1-2 पद में इस तरह से लिखता है कि तुम शरीर को जीवित और पवित्र तुम परमेश्वर को समर्पण करो। पढ़िए रोमियो का पत्री 12 अध्याय 1 और 2। उसको पढ़ के हम लोग आगे आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आज कोई भी बीमार में है, परेशान में है, अशांति में है, हम सब आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं और 2 वचन आप लोग को बोल के खत्म करने जा रहा है। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखा, आपका शरीर, आपका मन, आपका प्राण, सब कुछ परमेश्वर को ऑफरिंग दो, यही कहता है परमेश्वर। आप कैन का जैसा प्रभु को मानता तो है दिल में, एक्शन में नहीं है, क्योंकि अब इतना बिजी है ना। इस बिजी ने आपको घेर के रखा हुआ है। अब इतना बर्डन आपका सिर में है कि आप परमेश्वर को बात करने के लिए भी समय नहीं है आपके पास, चर्च जाने के लिए समय नहीं है आपके पास, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है आपके पास। प्रियो, चाहे कितना भी रुपया कमाओ, चाहे तो कितना भी नाम कमाओ, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है तो ये पैसा जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहेंगे। अगर आपके मन में शांति नहीं है प्रियो, सब कुछ होके भी आप कैन की तरह उदासी होके बैठोगे। जैसा एक पेड़ में पानी नहीं मिलने से सूख जाता है, धीरे धीरे बड़ा पेड़ को मैंने देखा, छोटा पेड़ को देखा, पानी नहीं होने का वजह से वो सूख जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप परमेश्वर को समय नहीं दोगे, परमेश्वर के साथ टाइम नहीं बिताओगे, चाहे आप कितना भी सक्सेसफुल इंसान क्यों ना बन गया दुनिया में, कितना भी नाम कमाने वाला क्यों ना बन गया आपने, धीरे धीरे आप सूख जाओगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये सच्चाई को मैं आपको बता रहा हूं। जो YouTube और Facebook में मेरे साथ देख रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको मांग रहा है। वो कह रहा है कि तुम अपने आप को मेरे पास समर्पण करो, मन से, दिल से उसे आराधना करो। हमारा परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। आपको पता है कि लाल समंदर को 2 भाग करने वाला हमारा यीशु मसीह है। समंदर के बीच में रास्ता खोलने वाला हमारे यीशु मसीह है। मरुभूमि में स्वर्ग से मन्ना गिराने वाला हमारा यीशु मसीह है। पत्थर से पानी निकालने वाला हमारा यीशु मसीह है। प्रिय भाई बहन, आपके जीवन में भी परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, बहुत बड़े चमत्कार कर सकता है। डॉक्टर का रिपोर्ट क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग आपके सामने वाला लोग आपको क्या बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यस कौन आपको बुरी नजर से देख रहा है वो खास नहीं है। प्रियो, खास ये है कि आप अपना जीवन परमेश्वर को एक बार तो देके देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपको छुएंगे। जिस रूम में आप बैठ रहा है, जिस घर में आप बैठ रहा है, जिस कोना में आप बैठ रहा है, चाहे तो पृथ्वी के कोई भी कोना से आप इस वीडियो को देख रहा है, वही जगह में आप घुटना टेकिए, वहां आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको एक नया रेवलेशन देंगे, एक नया सपना देंगे। आपको पता है याकूब भागते भागते एक दिन जंगल में सो गया, एक पत्थर को तकिया बनाकर, और परमेश्वर ने याकूब को जंगल में ही उसको दर्शन दिया, जंगल में ही उसे रेवलेशन दिया, और परमेश्वर ने उससे बातें किया कि याकूब मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरे आगे पीछे वाले लोग तुझे साथ दे ना दे, परमेश्वर याकूब को कहता है मैं तेरा साथ दूंगा। तू जहां खड़ा है वहां एक तू भवन बनाएगा,
मेरा महिमा करेगा, यस मेरा टेस्टिमोनी देगा, ओ मेरे लिए तू जिएगा, तेरा विरोधी तुझे कुछ नहीं कर सकता है। हाँ प्रिय भाई बहन, आपका विरोधी आपको कुछ नहीं कर सकता है। ये परमेश्वर आज डायरेक्ट आपको बातें कर रहा है। गॉड का ग्रेस इसी वक्त वो आपके ऊपर आ रहा है। इसीलिए आप और हम इन दिनों में, बाइबल इस प्रकार से कहता है, पहला यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय 12 पद में इस तरह से लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 12 में, कि हमें केन की तरह नहीं बनना है। हम चाहे कितना अमीर परिवार में क्यों ना जन्म लिया हो, हम चाहे कितना गरीब परिवार में क्यों ना जन्म लिया हो, ये अमीर और गरीबी हमारा जिंदगी को ठीक नहीं कर सकेंगे। जो जीवन है ये परमेश्वर के हाथ में है। प्रियो, मैं गाड़ी ग्रेस में देखता है कि बड़े लोगों का गाड़ी भी ग्रेस में आता है और छोटे लोगों का गाड़ी भी ग्रेस में आते हैं। बड़े कार भी आता है, छोटा कार भी आता है। अब जानता है सभी का एक ही प्रॉब्लम, कार का प्रॉब्लम है। किसी का गाड़ी का कुछ खराब ब्रेक शो खत्म हो गया, किसी का इंजन ऑयल खत्म हो गया, किसी का टायर खत्म हो गया, किसी का ना जाने किस्म किस्म की चीज प्रॉब्लम को लेके आता है और वो गाड़ी ग्रेस से वो बनकर वहां से अच्छा होकर ठीक होकर फिर रोड में चलने लगता है। मैं नहीं जानता हूं आप बड़े खानदान से या गरीब खानदान से हैं, आप अमीर है या गरीब है, मैं ये नहीं जानता हूं। आप पढ़ाई लिखा है या अनपढ़ है, ये भी मैं जानना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि एक परमेश्वर है जो आपके जीवन को तंदुरुस्त करेंगे। एक परमेश्वर है जो आपको छुएंगे, वो आपको खड़ा करेंगे, वो आपको उठने में चलने में वो आपका मदद करेंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। यस, वो आपको टच करेंगे, उसका फायर, उसका आग इसी वक्त आपके ऊपर में उतर के आएंगे, आपके अंदर में एक आंख से जलेंगे। आइए हम उस वचन को थोड़ा पढ़ के अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहा है। यस, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय 12 पद में थोड़ा सा पढ़िए। और केन के समान ना बने जो उस दूत से था और जिसने अपने भाई को घात किया। देखिए, केन के जैसा मत बनो जो उसके अंदर में दुष्टता था। क्या दुष्ट था? वो सोचता था मैं कमा सकता हूं, वो सोचता था मैं खेत कर सकता हूं, वो सोचता था मेरा बल से कमाया है, मेरा बल से मैं खेती किया, मेरे बल से मैंने खेती का उपवास को लाया, मैंने मेहनत किया, पसीना बहाया, इसीलिए सफल उत्पन्न हुआ। नहीं प्रियो, मेहनत उसने किया, पसीना उसने बहाया, लेकिन उस खेत में आशीष करने वाला हमारा यीशु मसीह था। उस खेत में बारिश देने वाला हमारा परमेश्वर था, यीशु मसीह था। प्रियो, आज आप भी लग रहा होगा कि आप सक्सेस की ओर जा रहा है, आप अपना बुद्धि ज्ञान से नहीं, आपको लग रहा होगा कि आप जो भी कुछ कर रहा है अपने ज्ञान से नहीं। प्रियो, नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है, ये परमेश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग है आपके ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वचन कहता है केन की तरह मत बनो, एबल जैसा बनो। केन की तरह बनोगे, ना जाने आप दुनिया में कितनों को घात करोगे, बोल के, बोल चाल से, स्वभाव से, चरित्र से, ना जाने आपका एक्शन के थ्रू से कितने लोग आपको देखकर दुखी हो रहा होगा। आपके माँ पिताजी आपको देखकर दुखी हो रहा होगा कि वैसे जन्म क्यों दिया, क्यों छोटा में मार नहीं दिया। ना जाने आपके परिवार आपसे दुखी हो रहा होगा। यस, कितने लोग आपको दुखी हो रहा होगा, केन जैसा मैंने जन्म देके बहुत बड़ा गलत किया, ना जाने दिन रात आपको अभिशाप दे रहा होगा। लेकिन आज एक समय है आपको रिपेंट होने का, आज एक समय है आपको टर्निंग बैक होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप टर्निंग बैक होना चाहते हो, नहीं, मैं भी एक आशीष का कारण बनना चाहता हूं, मैं भी एक अच्छा जिंदगी जीना चाहता हूं, मेरे माँ पिताजी के लिए काम आना चाहता हूं, मेरे भाई बहन के लिए मैं काम आना चाहता हूं, मेरे समाज और मेरा सोसाइटी के लिए मैं काम आना चाहता हूं, तो केन की तरह मत बनिए, एबेल जैसा बनिए। पूरा जीवन आज ही परमेश्वर के सामने समर्पण कीजिए। आपका जो बीमारी है वो आपको ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, गरीबी नहीं रहेंगे। परमेश्वर का आशीष इसी वक्त आपके ऊपर आएंगे और आपको छुएंगे और आपके प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आमीन, आमीन। पढ़िए और थोड़ा खत्म हो गया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। देखा, उसने अपना भाई को घात कर दिया। कितने लोग आपको देख के डर रहा होगा, वो आ रहा है। कितने लोग
आपको देखने से चुप रहा होगा। अभी हमें मारेगा, सामान तोड़ देगा, घर का बर्तन फेंक देगा, टीवी का रिमोट तोड़ देगा। आपको देख के रिमोट को छुपा रहा होगा, आपको देख के मोबाइल छुपा रहा होगा, आपको देखकर सब लोग नींद तो नहीं है लेकिन नींद का बहाना कर रहा होगा, आपको देखकर सब लोग डर रहा होगा, आपका सामना कोई भी नहीं कर पा रहा होगा, आपको देखकर सब आपसे दूर जा रहा होगा। एक व्यक्ति इसी वक्त आपके पास आएंगे जो आपसे नहीं डरता है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बदलने में मदद करेंगे, वो आपको सुधरने के लिए मदद करेंगे, वो आपको खड़ा होने के लिए मदद करेंगे, वो आपको सहायता करेंगे। आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? यस। अगर आपको परमेश्वर वचन से छू रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कहां से देख रहा है लिखिए, प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यस, प्रभु आपको छुएंगे और आपके सारे कमजोरी को जड़ से निकाल के फेंकेंगे। आपके नाम भी एबेल जैसा रोशन किया जाएगा। मैं नहीं जानता हूं कि आप कहां से देख रहा है या कहां बैठ के देख रहा है, लेकिन ये मैसेज आपके लिए है और प्रभु आपको बातें कर रहा है। आमीन। यस, चलो सब आंखें बंद कीजिए। मैं अभी इसी वक्त आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यस, आइए हम मिलकर प्रार्थना करता है ताकि कैन की तरह ना हो, ताकि हमारे अंदर कुछ जलसी ना आए, उदासी ना रहे, चिंताएं ना रहे, डिप्रेशन ना रहे, अकेलापन ना रहे, फेलर्स ना रहे। आप उकाब है, आपको तो उड़ना है। अब छोटा मोटा चिड़िया नहीं है तो तूफान को देखकर डर जाएंगे। मैंने देखा बहुत सारा तूफानों में, जब थोड़ा तूफान आता है प्रियो, छोटे छोटे चिड़िया पक्षी लोग छोटा छोटा अपना घोंसला ढूंढता है छुपने के लिए। एक उकाबी है, जितना भी तूफान आए वो कोशिश करता है ऊपर उड़ने के लिए। आप क्यों छोटा पक्षी जैसे घोंसला ढूंढ रहा है, क्यों सहारा ढूंढ रहा है? आपका वक्त आ गया है उड़ने के लिए, उकाब जैसा, और परमेश्वर आपको उड़ने में मदद करेंगे। सब आंखें बंद कीजिए हमारे साथ, हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूं। आज जितने लोग मेरे साथ इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, जैसा आज इसी वक्त जो वचन सुना है कि कैन ने एबेल को क्यों मारा, वो प्रभु कैन परमेश्वर को समय पूरा नहीं देने का वजह से, प्रभु कैन पूरे सच्चाई से आपको आराधना नहीं करने के वजह से बुराई कैन के अंदर में आकर उसका जिंदगी को नरक जैसा बनाया। प्रभु आज कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो बिल्कुल कैन का जैसा है परमेश्वर, कोई नहीं उसका सहारा, कोई नहीं उसको सिखाने वाला, कोई नहीं उसको संभालने वाला, कोई नहीं उसको हिम्मत देने वाला। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जैसा आपने एबेल को यस उसका ऑफरिंग को एक्सेप्ट किया, एबेल का प्रार्थना को सुना है प्रभु, इस बहन को देखिए जो आज इस वीडियो को देख रहा है, जिसका नाम लक्ष्मी है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उस बहन का प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर, उस बहन को प्रभु छुइए परमेश्वर। इस भाई को देखिए प्रभु जिसका नाम आकाश है, इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, गॉड उस आकाश भाई को छुइए प्रभु। आमीन, हालेलुया। ओ राबा शाथीरी दरबो शखाना दरबो से, यस हालेलुया। ओ रामा शाथीरी दरा खमदोरो, हालेलुया। जिसका नाम मरिया है प्रभु, उनको भी छुओ। और कितने लोग यहाँ में जो देख रहे हैं परमेश्वर, उसके प्रार्थना को सुनो, उनकी आंखों के आंसुओं को देखो परमेश्वर, और उसको छुओ। जहां जहां बीमार है प्रभु वहां में चंगाई दो, रास्ता खोल दो, खड़ा करने के लिए उसे हिम्मत दो परमेश्वर। मैं आपके नाम से उन्हें आशीष दे रहा हूं प्रभु, मैं आपके नाम से प्रभु उसे आशीष दे रहा हूं। हालेलुया। होली स्पिरिट इसी वक्त उसके रूम में, उसके दुकान में, वो जहां कहीं भी चलते हुए बैठते हुए देख रहा है, वहां छुए, टच कीजिए परमेश्वर। हील इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। सारी शैतानिक चीजों से छुटकारा दीजिए परमेश्वर, बुरे ख्यालों से छुटकारा दीजिए। यहां में जो एक व्यक्ति को इन दिनों में प्रभु जो एक्सीडेंट का आत्मा जो उसे काम कर रहा है, उस एक्सीडेंट से बचाइए, मृत्यु से बचाइए प्रभु। कैन के जैसा प्रभु मैं आपके हाथ में दे रहा हूं, जैसा आपने जैकब को
प्रभु आमीन हालेलुया, जंगल में अकेला सो रहा था, उसको अपने दर्शन दिया, रेवलेशन दिया और उसके सामने प्रकट हो गया। आज इस वीडियो कितने लोग अकेला रूम से देख रहा होगा, रोते हुए देख रहा होगा, आंसू से देख रहा होगा। उस रूम में आइए, उस जगह में आइए और आप अपने आप को प्रकट कीजिए परमेश्वर, और उसका घर रूम को घेरिए स्वर्गदूतों से, उसका रूम को घेरिए पवित्र आत्माओं से परमेश्वर। ये फ्राइडे जो सर्विस में प्रभु जो भाग ले रहा है, उसे प्रभु उसे मदद कीजिए, सारे पापों को क्षमा कीजिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आज का इस कार्यक्रम के लिए। जितने लोग हमारे साथ इस वीडियो को देखा है प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुना है, उसे मदद कीजिए और सहायता कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहन, इसी तरह फ्राइडे, वेडनेसडे और यस हमारा जो हमेशा फास्टिंग प्रोग्राम होते रहेंगे, हर फ्राइडे इसी तरह प्रोग्राम होते रहेंगे। आप जरूर जोड़िएगा और परमेश्वर जिस तरह से रेवलेशन देंगे, मैं हमेशा आपके पास आते रहेंगे और वचन में आप जोड़िएगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपका हर बंधन को तोड़ेंगे। हो सके तो क्या जाने, परमेश्वर जैसा हमें लीड करेगा, मैं इसी तरह से जाएंगे। आप कौन सा देश से देख रहा है, कौन सा स्टेट से देख रहा है, जरूर अपना पता बताना और कमेंट बॉक्स में आप प्रेयर रिक्वेस्ट को देना, हम आप लोग को प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिलता है नेक्स्ट प्रोग्राम में, आमीन।